भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और साधना के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले भक्तों में हर धर्म के लोग शामिल हैं। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चमत्कारी लीलाओं से पूरी मानव जाति का कल्याण किया है। आज हम दुनिया के कोने कोने में कृष्ण भक्ति की ऐसी लहर देख रहे हैं जिससे कोई देश या धर्म अछूता नहीं है। कृष्ण भक्ति की यह लहर प्राचीन काल से चली आ रही है। कृष्ण भक्ति की लहर में अनेक मुस्लिम धर्म के मानने वालों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ऐसे मुस्लिम कृष्ण भक्तों में रस खान का नाम बड़े श्रद्धाभाव से याद किया जाता है। आज हम रस खान के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति पर चर्चा करेंगे। एक मुस्लिम पठान परिवार में जन्म लेने वाले रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। बाद में कृष्ण भक्त बनने पर वह रस खान कहलाए। रस खान का जन्म सन 1548 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी में हुआ था। परिवार के आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण स्वाभाविक रूप से रस खान का बचपन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। रस खान के कृष्ण भक्त बनने की भी अनूठी कहानी है। एक बार उनके घर के निकट श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। वहाँ भागवत कथा और श्री कृष्ण लीलाओं का गुणगान सुनकर रस खान कृष्ण प्रेम में ऐसे लीन हो गए कि उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कृष्ण भक्ति में रस खान इतने समर्पित हो गए कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। रस खान की कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये। रस खान ने श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में आस्था रखी है। उनका पूरा काव्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। फारसी भाषा के विद्वान होते हुए भी रस खान ने भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि ब्रज क्षेत्र की बोलचाल की भाषा ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी। उन्होंने श्रीमद् भागवत का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया। रस खान के काव्य में ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रस खान रचनावली में उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रस खान ब्रज क्षेत्र से इतना प्रेम करते थे कि वह किसी न किसी रूप में अगले जन्मों में यही जन्म लेना चाहते थे। इस प्रबल इच्छा के साथ वह अपनी एक रचना में लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। कृष्ण भक्ति में लीन रस खान ने सन 1628 में ब्रज क्षेत्र में अंतिम सांस ली। मथुरा जिले के महावन में उनकी समाधि है। धन्य है रस खान की कृष्ण भक्ति।